शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भवानी मठ सब स्टेशन के पास दोंदेमाला परथाड़ी गांव ज़्यादा पेट्रोल पंप के सामने नासिक महाराष्ट्र में गुरुजी के द्वारा श्री देव दीपावली शिव महाप्राण कथा के दूसरे दिन की कथा आज 22 नवंबर के दिन पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 5 दिनों तक चलने वाली है। ये कथा 21 नवंबर से 25 नवंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक थी। गुरुजी ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। की कथा में गुरुजी ने 7 पुष्पों से करने वाला एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। वो 7 पुष्पों का उपाय देव दीपावली के दिन करना है। देव दीपावली कब मनाई जाएगी उसकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। साथ ही ये उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए किया जाता है। आप इस वर्ष सिर्फ आपको एक बार इस उपाय को करना है और अगले वर्ष तक आपको कुबेर भंडारी क्या प्रदान करेंगे आप खुद देखेंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आज की कथा का पूरा रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, ऐसा माना जाता है नासिक में पंचवटी वह स्थान है जहाँ पर सूर्पनखा की नाक काटी गई थी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं आप तो प्राण छूटने के बाद आपको शिव धाम मिलता है, कैलाश धाम मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अगर आप त्र्यंबक आते हैं, त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं, त्र्यंबक बाबा के दर्शन करते हैं तो प्राण छूटने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ब्रह्मा लोक जाना चाहते हैं, वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं या कैलाश जाना चाहते हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के दर्शन का फल एक जगह पे प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कहते हैं सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं तो उसका सत्कार सम्मान कैलाश में होता है, वो कैलाश में रहते हैं। और अगर किसी ने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाया पर उसने भूल से भी अगर त्र्यंबकेश्वर जाकर त्र्यंबक महादेव के दर्शन कर लेता है तो उसके जब प्राण छूट जाते हैं तो ब्रह्मा और विष्णु उसके लिए फूलों की पुष्प की रंगोली डालते हैं कैलाश धाम जाने के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक गंगा को भागीरथ बाबा लेकर आए थे और एक गंगा को गौतम ऋषि लेकर आए थे। एक गंगा महादेव की जटा से निकली और कल कल करते हुए उत्तर की ओर बह गई और एक गंगा गौतम बाबा के कहने पर शंकर भगवान की जटा से निकली और दक्षिण की ओर बह गई। यहाँ गुरुजी दक्षिण की ओर बहने वाली गंगा गोदावरी के बारे में कह रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, दोनों गंगा में कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान शंकर की जटा से निकली है, दोनों भगवान शंकर के मस्तक से निकलती है। गंगा और गोदावरी दोनों समान हैं, दोनों एक जैसी हैं। हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महाप्राण की कथा कहती है कि अगर आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, तकलीफ है तो आपको कहीं दूर जाकर जल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बड़ी जगह जाकर आपको जल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने घर के नज़दीक में आपके घर के पास जो शिव मंदिर है, शिवलिंग विराजमान है, वहाँ से आपको जल चढ़ाना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अल्पेशनी जी पत्र लेकर आई। बाबा का क्या वर्णन करूँ। मंदिर नहीं जाती थी, भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी। बेटे को अचानक दोनों कानों के पीछे एक गांठ हो गई। एक एक करके वो गांठ बढ़ती गई और जांच के लिए जब हम अस्पताल गए तो जांचों से पता चला कि इसको बड़ी बीमारी का क्रम लग रहा है, इसका ऑपरेशन ज़रूरी है और ऑपरेशन होने के बाद गठान जांच के लिए जाएगी। हम घबरा गए। फिर हमारी पड़ोसन ने कहा, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके बच्चे को नंदी के पास बिठाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो जल पिलाना शुरू करो और थोड़ा सा जल उसकी जहाँ गांठ हुई है वहाँ पर लगाना प्रारंभ करो। चिंता मत करो, रो मत, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, ना ही ऑपरेशन की आवश्यकता होगी। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। मैं ज़िंदगी में पहली बार मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और पहली बार मैंने भोलेनाथ के मंदिर में कदम रखा और जैसा जैसा पड़ोसन ने करने को कहा मैंने वैसा वैसा ही करना शुरू किया। दूसरी बार जब हम जांच के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा इसकी पूरी गांठें गल चुकी हैं और डॉक्टर ने कहा अब इसे कोई बड़ी बीमारी का क्रम नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। संगीता जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी बहुत समय से CA का एग्ज़ाम दे रही थी पर वह एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रही थी। वह कुछ ना कुछ नंबर से रह जाती थी। मैंने मेरी बेटी से कहा, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू करो।
मैं मेरी बेटी से कहा, अब तेरा एग्ज़ाम आ रहा है और मालेगांव में कथा हो रही है। वह कथा तुम कथा पंडाल में बैठकर सुनो। मेरी तरफ से कोई कसर मत छोड़ना, पूरी पढ़ाई करना, क्योंकि गुरुजी भी पढ़ाई में कोई कमी करने को नहीं कहते हैं। मतलब पढ़ाई पूरी मेहनत से करना है, साथ साथ आपको उपाय करना है। और कथा पंडाल में बैठकर की गई कामना तो शीघ्र पूरी होती ही है। और साथ ही मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी एग्ज़ाम में सफल हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीन को पकड़ रखोगे तो ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। जो अपनी माँ का आदर करना छोड़ देता है, सम्मान करना छोड़ देता है, अपनी माँ का हाथ पकड़ना छोड़ देता है, अपनी माँ के चरण पकड़ना छोड़ देता है, वह ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। इसलिए माँ को हमेशा पकड़ के रखिए, थाम के रखिए। माँ का आंचल कभी ना छोड़िए। दूसरा, महात्मा। महात्मा वो नहीं जो बहुत बाल बढ़ा लिए, जटा बना ले, मुंह में चंदन लगाना शुरू कर दे। कोई ऐसा साधु नहीं बन जाता। साधु का वह गुण होता है, अगर कोई उसके पास जाता है तो वह उसकी तरह नम्र बन जाता है और भगवान की भक्ति में डूब जाता है। कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा अगर आपकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो वह सच्चा साधु संत नहीं है। और तीसरे हैं परमात्मा। परमात्मा से तात्पर्य है आप किसी भी भगवान को भजो, बस अपना पूरा विश्वास, अपनी पूरी श्रद्धा रखो और भगवान मेरी ज़रूर सुनेंगे, ऐसा मन में विश्वास बनाए रखो। विश्वास आपका डगमगाना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। भगवान शंकर की 4 भुजा, भगवान नारायण की भी 4 भुजा, त्रिपति बालाजी की भी 4 भुजा, 4 भुजा नाथ की 4 भुजा और देवी की जो होती हैं वो 8 भुजाएं होती हैं। भगवान ने अपने 4 हाथों से चारों बच्चों को पकड़ा है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र को। और एक पिता अपने बच्चे को पकड़ने के लिए एक हाथ का प्रयोग करता है और एक हाथ पकड़ के बच्चे को चलना सिखाते हैं, पर माँ अपने बच्चे को पकड़ने के लिए दोनों हाथ का प्रयोग करती है, इसलिए माता के 8 हाथ हैं। हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गोदावरी के जल का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा, गंगा जी के घाट पर अगर कोई तप करे, जप करे तो 1000 वर्ष तक अगर वह तप करता है तो उससे फल मिलता है। पर अगर गोदावरी के घाट पर कोई 24 घंटे भी बैठकर भगवान का नाम लेकर पुकार लेता है तो उसे वही फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। मेरे पति पानघर पुलिस में हैं। उनका नाम रविंद्र है। उनकी पुलिस की नौकरी है। उनके मुंह में छाला हो गया था। डॉक्टर ने जांच की और कहा छाले के आसपास की जगह को काट कर जांच के लिए भेजना पड़ेगा, क्योंकि छाला साधारण नहीं लग रहा है। उसके जो पूरे लक्षण हैं वो बड़ी बीमारी के लग रहे हैं। गुरुजी, हम बुरी तरीके से हार गए। हमने हमारे पति को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया। तभी शिव महाप्राण की कथा हो रही थी और किसी ने कहा टीवी में शिव महाप्राण कथा आ रही है। इसमें गुरुजी हरतालिका तीज का महत्व बताएंगे। हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन 5 जगह करना चाहिए और वो 5 दर्शन करके जो मांगते हैं वो मिलता है। और मैंने वैसा ही किया और बाबा से निवेदन किया, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो आसपास जहाँ पर भी कथा होगी उसका श्रवण कथा पंडाल में बैठकर करूँगी। उनके गाल के छाले के आसपास का हिस्सा काटा गया और उसे जांच के लिए भेजा गया। उसमें कैंसर की बीमारी नहीं आई। बाबा ने हमें बचा लिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कविता दीपक जी पत्र लेकर आई। मेरा 2013 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और 2021 में मुझे कैंसर हो गया। 6 कीमो हुए। कीमो लेने के बाद भी तकलीफ बढ़ती चली गई। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी कष्ट देने लगी। सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिव जी पर 1 लोटा जल मैंने चढ़ाना शुरू किया और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। पहले मैं दवाई खाती थी, तब बिस्तर में पड़ी रहती थी और अब बाबा पर चढ़ा हुआ जल पी रही हूँ तो टीवी में कथा का श्रवण करती हूँ और आज मैं कथा पंडाल में भी कथा सुनने आई हूँ। शिव जी की कृपा क्या होती है कोई मुझसे पूछे, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अच्छी कथा में गुरुजी ने देव दीपावली का नया उपाय की जानकारी देते हुए बताया है कि देव दीपावली का दिन हो जिसमें आपको 7 पुष्प लेना है। वो 7 पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं। गुरुजी ने कहा है जो पुष्प आपको मिल जाए वो 7 पुष्प आप ले लीजिए और अपने घर के अंदर, मतलब रसोई घर में जहां आप मटका भर के रखते हैं, पीने के पानी का जो पात्र भर के रखते हैं, 7 पुष्प को आपको एक कटोरी में पानी के पात्र के पास रख देना है। और देव दीपावली के दिन सुबह के समय आपको इस उपाय को करना है।
आपको बता देते हैं, देव दीपावली 27 नवंबर के दिन पड़ रही है और इस दिन आपको सुबह के समय इस उपाय को करना है। आपने जो 7 फूल लिए हैं उसको आपको एक कटोरी में रख देना है और पानी के पात्र के पास रख देना है। आप सातों पुष्प को एक कटोरी में रख देंगे। उसके बाद आपको 7 घी के दीपक बना लेना है। 7 घी के दीपक आपको लंबी बाती का प्रयोग करते हुए बना लेना है और सातों दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है और फिर सातों दीपक की आपकी रोली कुमकुम से पूजा कर दीजिए। इसके बाद जब सातों दीपक ठंडा हो जाए, उसके बाद दिन भर में कभी भी जो 7 पुष्प आपने कटोरी में रखे हैं उसे ले जाकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ के दरवाजे में या फिर भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उस पर आप अर्पित कर सकते हैं। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अर्पित कीजिए। यदि आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी नहीं जा सकते हैं तो आप किसी पवित्र नदी के तट पर अर्पित कीजिए या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित कीजिए या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे अर्पित कीजिए। सारी जगहों में से जहाँ पे भी आप आसानी से वो पुष्प अर्पित कर सकते हैं वहाँ पर आपको अपनी कामना करते हुए सातों पुष्प को अर्पित कर देना है। अपनी कामना करके लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ देर रखे रहने दें और रखने के बाद एक पुष्प महादेव से निवेदन करते हुए कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए लेते हुए उसे आप अपने पास एक पुष्प उठाकर रख लें और अगली बार जब देव दीपावली आएगी तब आपको याद आएगी कि बाबा ने क्या भंडार भरा है, वो आपको खाली नहीं छोड़ सकते। वह 7 दीप 7 पुष्प का बहुत महत्व है। आज की कथा में गुरुजी ने यह नहीं बताया है कि आपको दीपक में कौन सी बाती लगानी है, तो हम आपको बता देते हैं, जब भी हम पानी के पात्र के पास दीपक लगाते हैं या फिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हम दीपक लगाते हैं तो हमें हमेशा लंबी बाती का दीपक लगाना होता है। तो आप लंबी बाती का दीपक लगा सकते हैं। जो 7 पुष्प आप शिवालय में जाकर या किसी वृक्ष के नीचे जाकर अर्पित कर रहे हैं और एक पुष्प जो आप उठाकर ला रहे हैं तो वापस उठाकर आप अपने घर में कहाँ पे रखें, तो आप अपने घर में लाकर कोई भी चालीसा की पुस्तिका में या आरती की पुस्तक में रख सकते हैं। इस वर्ष देव दीपावली 27 नवंबर को पड़ रही है और इसकी शुरुआत कब होगी, कब पूर्ण होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको 25 नवंबर को दे देंगे। कल है 23 नवंबर और देवउठनी एकादशी का दिन है। तो इस दिन आप यदि व्यापार वृद्धि के लिए उपाय करना चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं, तो जब आप तुलसी शालिग्राम जी का विवाह करें, जिस पाटे पर आप उनको बिठाएंगे वहीं पर आपको 1 का सिक्का रख लेना है। 1 का सिक्का रख के फिर आपको तुलसी जी शालिग्राम जी को स्थापित करना है, पूजन कर लेना है। पूजन करने के बाद सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जब वो पाटा हटाएंगे, चौक हटाएंगे, तब वो सिक्का आपको अपनी झोली में, अपने पल्लू में डाल लेना है और इसके बाद आपको एक हल्दी की कटोरी में उस सिक्के को रख लेना है। पिसी हुई हल्दी लेना है। आप चाहो तो एक डिब्बी में भी हल्दी भर सकते हैं और एक सिक्का उसमें डाल सकते हैं, जो सिक्का आपने पूजा में रखा था। फिर वो कटोरी या वो डब्बी आप अपने व्यापार व्यवसाय वाली जगह में रख लीजिए, जिससे आपकी व्यापार में उन्नति होगी, व्यवसाय अच्छा चलेगा और लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ देवउठनी एकादशी के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय है। आज के इन उपायों से लेकर, कथा से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।